हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर 10th आईसीएसई और 10th सीबीएसई दोनों में है, तो इसीलिए ये आपको वीडियो ये बहुत देखना जरूरी है, बिकॉज इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। मतलब क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कितने फॉर्मूलाज हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम्स में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये हम सीरीज पे बहुत सारे डिस्कस करने वाले। सीरीज मतलब क्या था, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे अलग अलग प्रकार के सीरीज होते हैं। मैं आपको कुछ सीरीज के एग्जांपल्स दिखाता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल है 1, 1, 2, 3, 5, 8 डॉट डॉट डॉट, ये पहला। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लू 1, 8, 27 एंड देन 64 एंड डॉट डॉट डॉट। तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक हो जाएगा 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों ये तीन एग्जांपल ले ली मैंने, एक और एग्जांपल लेता हूं 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। अब मैंने कुछ क्वेश्चन दिया। डॉट 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 का मतलब होता है कि ये चलता रहेगा, दिस इज इनफाइनाइट, ये चलता रहेगा ये सीरीज। अब ये जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आप इसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए और कोशिश करिए कि नेक्स्ट 3 डिजिट्स क्या हो सकते हैं। देखो, आइडेंटिफाई करो। हर सीरीज के अपना अपना एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करो और नेक्स्ट जो 3 डिजिट्स है वो बोलो। अगर आपको वीडियो को पॉज करना है तो पॉज करिए, सोचिए कि हाँ सर नेक्स्ट 3 डिजिट्स क्या हो सकते हैं और उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि क्या वो 3 सीरीज हो सकते हैं, 3 टर्म्स। तो देखो इसमें एक पैटर्न है, 1 और 1 को प्लस किया 2 आ गया, तो वो नेक्स्ट नंबर आ गया। 2 और 1 को प्लस किया तो 3 आ गया, वो नेक्स्ट नंबर आ गया। 2 और 3 को प्लस किया तो 5 आ गया, अगेन नेक्स्ट नंबर आ गया। 5 और 3 को प्लस किया तो 8 आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 प्लस 8 विच इज 13। उसी प्रकार 8 और 13 को प्लस करो तो नेक्स्ट नंबर आएगा, कितना हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 21। उसी प्रकार 13 और 21 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 34। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर पैटर्न में ये नंबर्स आ गए। उसी प्रकार 1, 8, 27, 64। अब बच्चों इसमें क्या पैटर्न है, इसमें अगर आप ध्यान दें तो दिस इज अ क्यूब नंबर। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो अगला हो जाएगा 5 का क्यूब विच इज 125। अगला हो जाएगा 6 का क्यूब विच इज 216 एंड 7 का क्यूब एंड 8 का क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट 2, 3, 5, 7। अब इसमें क्या पैटर्न है, आप बोलोगे सर ये क्या है, इसमें तो कुछ डिफरेंस वगैरह कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, इसमें क्या हो सकता है। तो बच्चों दिस इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब जो किसी के टेबल में नहीं जाते, आसान भाषा में 1 में छोड़कर। 2, 3, 5, 7, अगला क्या हो जाएगा बच्चों 11, उसका अगला क्या हो जाएगा 13, उसका अगला क्या हो जाएगा 17। तो ये हमारे हो गए 3 सीरीज। तो तीनों सीरीज के अपने अपने पैटर्न थे। चौथा वाला सीरीज क्या है, इसमें अगर बोलोगे तो सर बोलोगे, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा इजी है, 3, 5, 7, 9 दो का डिफरेंस है, तो 9 के बाद अगला हो जाएगा 11, अगला हो जाएगा 13, अगला हो जाएगा 15। तो ये तो काफी आसान था। जी हाँ बच्चों, काफी आसान था। तो इसमें और बाकी तीनों में क्या फर्क है, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूं बच्चों। इस पर्टिकुलर सीरीज और इस पर्टिकुलर सीरीज में क्या फर्क है, इसमें यही फर्क है कि यहां पर ना एक कॉमन डिफरेंस है। इसको मैं लिख लेता हूं, यहां पर एक कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, जिसको मैं इस चैप्टर में, जिसको मैं नहीं, हम पूरे चैप्टर में जो रिप्रेजेंट करेंगे विद द लेटर डी। डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, कॉमन मतलब वो सभी में होगा। जैसे कि अगर आप देखो 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, 7 9 का डिफरेंस 2 है, सबका डिफरेंस यहां पर 2 है। अब इसमें देखो क्या डिफरेंस है बच्चों, नहीं है। 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, लेकिन 7 और 11 का डिफरेंस 4 है। तो यहां पर वो कॉमन डिफरेंस का लॉजिक काम नहीं करता। कॉमन डिफरेंस का लॉजिक जहां पर काम करेगा वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो आप बोलोगे सर क्या सिर्फ 3 ही मतलब इसमें तो 2 का डिफरेंस था, क्या आप कोई और एग्जांपल ले सकते हो जहां पर हमें डिफरेंस कॉमन ही मिले। बिल्कुल बच्चों, देखो मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें कॉमन डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्लस 4, 17। बच्चों देखो ये भी हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज यहां पर देखोगे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 4 है। देखो 9 - 5 होता है 4। तो अभी आप पूछोगे सर क्या डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है,
बिल्कुल नहीं बच्चों, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि लेट्स से 25 एंड देन वी हैव 20, देन वी हैव 15, देन वी हैव 10 डॉट डॉट डॉट, नेगेटिव भी जा सकता है। सो बच्चों यहां पर अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हो जाएगा 20 माइनस 25 विच इज -5, राइट। तो बच्चों ऐसे होता है। अब आप बोलोगे सर क्या डिफरेंस का भी जीरो भी हो सकता है? बिल्कुल बच्चों, अगर मैं बोलूं आपको 8 8 8 8 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक सीरीज हुआ। इस सीरीज में अगर आप डिफरेंस निकालो 8 माइनस 8 कितना होता है, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा 0। तो बच्चों डी कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, डी कैन बी अ नेगेटिव नंबर, डी कैन बी अ जीरो, डी कैन बी अ फ्रैक्शन, डी कैन बी अ डेसिमल, डी कैन बी अ रूट, डी कुछ भी हो सकता है। डी कॉमन डिफरेंस है। सो डी आपका कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए घबराना नहीं, बस ये देखना कि क्या वो कॉमन डिफरेंस है सभी के लिए। अगर है तो बल्ले बल्ले, आपका वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नहीं है तो फिर आपको ध्यान देना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। मतलब एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको यही करना है, बस देखना है कि डिफरेंस सब में कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो बच्चों है, कंसिस्टेंट नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अच्छा बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी बोलेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टैंड्स फॉर एपी, ठीक है, ताकि हमारे कम्युनिकेशन में क्लियर हो, घड़ी घड़ी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहना। ये हमारा हो गया। बच्चों हम डी हमेशा निकालते कैसे? उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो हम हमेशा फर्स्ट टर्म को, ये सीरीज है ना बच्चों, तो फर्स्ट टर्म को हम हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज ए, राइट। फिर उसके बाद हम एक और तरीके से हमारे टर्म्स के पोजीशन को चेक कर सकते हैं। तो वो क्या क्या तरीके हैं? अगर मुझे सेकंड टर्म कहना है तो मैं सेकंड टर्म के लिए बच्चों किसी किसी के बुक में, मैं अगर एग्जांपल लूं आईसीएसई के टेक्स्ट बुक में, वो सेकंड टर्म को T2 कहेंगे, लेकिन सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में उस सेकंड टर्म को A2 कहेंगे। तो बच्चों घबराना नहीं, अगर आप मेरे समझाते हुए कोर्स के समय, मतलब वीडियो के समय अगर कहीं T2 दिख जाए या कहीं A2 दिख जाए तो घबराना नहीं, बिकॉज वो एक ही मतलब है, सेकंड टर्म। सो बच्चों, हाउ डू यू फाइंड अ कॉमन डिफरेंस? डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है? D इज ऑलवेज T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मतलब सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। ये कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये T5 माइनस T4 भी हो सकता है, ये T11 माइनस T10 भी हो सकता है, ये T100 माइनस T99 भी हो सकता है। बच्चों ये कुछ भी हो सकता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस इज ऑलवेज, याद रखना, डिफरेंस इज ऑलवेज द नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। मैं इसको अच्छे से लिख के बताता हूं। और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज, कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज T नेक्स्ट माइनस टी प्रीवियस, टी प्रीवियस, राइट बच्चों। वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 3 6 9 12, तो इसका डी कितना होगा बच्चों? कुछ भी करो, देखो 6 माइनस 3 करो तो भी 3 आएगा, 9 माइनस 6 करो तो भी 3 आएगा, 12 माइनस 9 करो तो भी 3 आएगा। तो आपका डी कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान रहे कंसिस्टेंट होना चाहिए, पहला। तो डी का फॉर्मूला इज टी नेक्स्ट माइनस टी प्रीवियस। अब बच्चों जो नेक्स्ट मैं आपको चीज बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिए। अब वो क्या है? अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से 2 पहला, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है 5, फिर नेक्स्ट एग्जांपल मतलब सीरीज 2 5 देन 8, फिर 8 9 10 11, फिर 11 12 13 14। ठीक है बच्चों, ये मेरा एक एपी है। इस सबका कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों? देख लो, इस सबका कॉमन डिफरेंस है 5 माइनस 2 विच इज 3। इस सबका कॉमन डिफरेंस 3 है, मतलब हर किसी में 3 का गैप है। अब बच्चों हम निकालेंगे T1। T1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे। T1 रिप्रेजेंट स्टार्ट्स फॉर द फर्स्ट टर्म। सो T1 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली A। देखो बच्चों ये वाला हमारा A है, मैंने अभी बताया था आपको फर्स्ट टर्म हमेशा A बोलते हैं। सो A इज इक्वल टू 2, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। T1 इज इक्वल टू 2, राइट। अब मेरे को टर्म 2 निकालना है, T2। तो बच्चों काफी आसान है, 3 का डिफरेंस है, तो मैं क्या करूंगा? A प्लस डी कर दूंगा बच्चों, है ना, विच इज 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब तीसरा, अब T3 है। अब क्या बच्चों T3 के लिए आप बोलोगे T2 प्लस डी? क्या आप ये बोलोगे T2 प्लस डी? बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन हम इसको थोड़ा नए तरीके से लिखेंगे। और वो नया तरीका क्या है? हम लिखेंगे इसको A प्लस 2D। अब देखो,
ये 2d है ना, देखो कैसे दो बार d हो रहा है, ये भी 3 ये भी 3, तो a तो है, ये 3 और ये 3 दो बार ऐड हो रहा है, इसलिए कर दिया a प्लस 2d। तो देखो सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 2 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 6 प्लस 2 8, देखा 8 आ गया। उसी प्रकार T4 के लिए क्या करेंगे बच्चों, T4 के लिए लिखेंगे a प्लस 3d। देखो बच्चों, अब मैं जो डिफरेंस है उसको 3 बार ऐड कर रहा हूं, इसलिए a प्लस 3d, तो ये हो जाएगा देखो 2 प्लस 3 इंटू 3 विच इज 11। उसी प्रकार T5 के लिए क्या करूंगा बच्चों, T5 के लिए कर दूंगा a प्लस 4d, वैसे ही मैं सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 14। सो बच्चों, क्या आप इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, एक पैटर्न नजर आएगा आपको। T2 के लिए सिंगल डी, T3 के लिए 2d, T4 के लिए 3d, T5 के लिए 4d, मतलब जितना टर्म चाहिए उससे एक कम d चाहिए हमें। सो अगर मुझे n, अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मुझे T100 निकालना है तो कितना d लगेगा, T100 के लिए a प्लस 99d लगेगा, यस और नो बच्चों। उसी प्रकार अगर मुझे Tn निकालना है विच इज द nth टर्म, उसके लिए होगा a प्लस n माइनस 1d, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बॉक्स बना दीजिए, इसको बड़े ध्यान से हाईलाइट करके लिखिए, बिकॉज ये आपका बेसिस बनेगा पूरे चैप्टर के लिए। ए टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला बच्चों। अब यहां पर इसका मैं हर एक चीज का मतलब बताता हूं आपको, मैं इसको इरेज कर देता हूं। सो टी एन, मैं इसको फिर से लिखूंगा बच्चों, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, राइट। सो इस केस में हमारा जो टी एन है इसको बोलेंगे nth टर्म, इसको बोलेंगे बच्चों nth टर्म। a इज द फर्स्ट टर्म जो कि मैंने आपको पहले बताया था, d इज द कॉमन डिफरेंस, एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। मैं इस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। Tn मतलब nth टर्म, मतलब उस पर्टिकुलर सीरीज का जो पोजीशन है उसको हम बोलेंगे nth टर्म, राइट, उस पर्टिकुलर सीरीज का पोजीशन। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इस केस में जो फोर्थ टर्म है वो 11 है, तो ये हो जाएगा T4, मतलब T4 इज इक्वल टू 11, राइट, T4 इज इक्वल टू 11, मतलब फोर्थ टर्म हमारा 11 है। तो दिस इज हाउ यू कॉल इट, Tn इज द nth टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म जैसे कि मैंने कहा था बच्चों, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि अभी तक कितने टर्म्स हो गए उसको काउंट करें, तो टी टिल द T4 टोटल 4 टर्म्स। हम और जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस तब आपको इसका लॉजिक और अच्छे तरीके से समझेगा। एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों जो काम आने वाला है, बहुत ही बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। अब मैं आपको इसका थोड़ा एप्लीकेशन बता देता हूं, देखो अब बच्चों मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूं जहां पर ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। एग्जाम्पल की a को ले लेते हैं 5, d को ले लेते हैं 2, और मुझे पूछना है कि t 10th टर्म कितना होगा। ऐसे केस में हम डायरेक्टली फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1d। आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो बच्चों ट्राई टू रिकॉल, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। तो यहां पर जो n है वो 10th टर्म है, यहां पर a तो हमारा फर्स्ट टर्म है, n माइनस 1 जो n है वही यहां पर लिखा 10 माइनस 1d, दैट्स इट बच्चों, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अब लिखते हैं, हमें T10 चाहिए ना बच्चों, तो a की जगह क्या लिखेंगे, a इज 5 प्लस n माइनस 1, बच्चों 10 माइनस 1 था तो हो गया 9, और d कितना बच्चों, d इज 2, सो ये हो जाएगा 9 2 सा 18, तो 5 प्लस 18 एंड 5 प्लस 18 इज बच्चों 23। अब आप बोलोगे सर क्या ये सही है, बच्चों चेक कर लेते हैं, 10 टर्म तक निकालेंगे, ठीक है, 10 टर्म तक, तो 5 और 2 का डिफरेंस है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23। अब देखो काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस परफेक्ट, 10th टर्म हमारा 23 है। देखो क्या हमें ये करने की जरूरत पड़ी, नहीं, ये तो हमने सिर्फ चेक करने के लिए किया था, तो हम बिना ये लिखे भी निकाल सकते कि 10th टर्म कितना होगा। अब मानो अगर आपको पूछा कि T55th टर्म निकालो, तो क्या T55 टर्म्स तक आप एपी को लिखोगे, नहीं बच्चों, आप सीधा T55 का फॉर्मूला डालोगे, a प्लस 54d निकालोगे, आपका आंसर आ गया।
दैट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको इसका फंडा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बच्चों जो नया टॉपिक आपको बताने वाला हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक आप लोग के टेक्स्ट बुक का सेकंड एक्सरसाइज होगा। दिस टॉपिक रिलेटेड टू सम ऑफ अ सीरीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर हमने जो पुराना टॉपिक पढ़ा था, मतलब Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, वो वाला तो लॉजिक यूज होगा ही, प्लस एक और नया फॉर्मूला आप सीखोगे। तो वो क्या लॉजिक देखिए। अभी 2 4 6 8 10 12 क्या ये हमारा एपी है? जी हाँ, ये हमारा एपी है बिकॉज इसका कॉमन डिफरेंस है 2। इसका फर्स्ट टर्म जान लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 2। अब मैं अगर आपको पूछूं कि बच्चों चलो इसका प्लस करके बताओ, तो आप मेरे को प्लस करके बताओगे, तो आप बोलोगे सर 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 6 इज 12, 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 10 इज 30, 30 प्लस 12 इज 42। तो सर इसका आंसर आ गया 42। मैं बोलूंगा वेरी गुड, अच्छी बात है। अभी अगर ये तो 6 टर्म थे, 1 2 3 4 5 6, अब अभी अगर ऐसे ये 200 टर्म होते तो क्या ऐसे बारी 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 प्लस करते रहोगे? नहीं बच्चों, एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। बच्चों लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब बच्चों देखिए, मैंने बताया ना आपको, a यहां पर कितना है 2, d इज इक्वल टू 2। हमें कितने टर्म्स का प्लस करके निकालना है? 6 टर्म्स का प्लस करके निकालना, मतलब n कितना आ गया बच्चों? 6। अब मैं क्या करूंगा, जहां पर ये सब टर्म्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। चलो करते हैं। मुझे चाहिए 6 टर्म्स तक का प्लस, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 और 2 इंटू ए इज 2 प्लस n माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 एंड d इज ऑल्सो 2। ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व करते हैं, 6/2 हो जाता है 3, ये हो जाता है 2 2 जा 4 और 6 माइनस 1 इज 5 बच्चों, 5 2 जा 10 बच्चों, ये हो जाता है 3 इंटू 10 प्लस 4 इज 14 एंड 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 42। देखो बच्चों 42 इधर भी आ गया, 42 इधर भी आ गया। आप बोलोगे सर ये तो हम ऐसे ही प्लस कर देते थे, इस फॉर्मूला को याद करने की जरूरत क्या है? बच्चों बहुत जरूरी है बिकॉज आपके सिलेबस में तो है ही, आपको पढ़ना भी चाहिए। दूसरी बात, ये फॉर्मूला काम आता है बड़े बड़े सीरीज में, जब आपको बहुत सारे लंबे लंबे सीरीज मिलेंगे, 20 टर्म 40 टर्म 40 टर्म्स तक का प्लस करना है, तो कैसे करोगे बच्चों? दिस इज द फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। इसी से डिराइव्ड होके एक और फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको लॉजिक बताओ तो देखो, ये है n अपॉन 2, राइट। तो 2a को मैं क्या स्प्लिट कर देता हूं, a प्लस a लिख देता हूं, प्लस n माइनस 1d लिख दिया बच्चों। अब ध्यान दीजिए, a प्लस n माइनस 1d ये क्या है? रिमेंबर Tn का फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। तो देखो बच्चों n अपॉन 2 a प्लस Tn, ये हमारा Tn है ना, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। लेकिन आप लोग के टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो इस Tn के बदले बच्चे हम लिखेंगे L, और यहाँ पर L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। बच्चों L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, ध्यान से, द L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। सो इसके दो फॉर्मूलाज है, एक ये फॉर्मूला भी है और आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया है। तो अगर आपके पास लास्ट टर्म दिया है तो बच्चों आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं आपको मैं, इस सेम एग्जाम्पल है, n अपॉन 2 Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, हमें 6 टर्म्स तक चाहिए था, S6, तो 6 अपॉन 2 a बच्चों, a इज द फर्स्ट टर्म विच इज 2, L इज द लास्ट टर्म विच इज 12, राइट। L इज द लास्ट टर्म, यहां पर देखो L क्या है, L इज द लास्ट टर्म विच इज 12, तो 6/2 इज 3, 2 प्लस 12 इज 14। देखो बच्चों कितना आ गया, 3 इंटू 14 इज 42। देखो सेम आंसर आ गया 42, राइट। तो दोनों ही फॉर्मूलाज वैलिड है। पिछले वाले फॉर्मूला में लास्ट टर्म नहीं दिया तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर इस वाले फॉर्मूला में लास्ट टर्म होना जरूरी है तभी जाके इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो। सो बच्चों इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो फॉर्मूलाज है जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज Tn विच इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, एंड जो दूसरा है फॉर्मूला दैट इज सम का फॉर्मूला Sn, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2
2a प्लस n माइनस 1d, और अगर लास्ट टर्म दिया है तो है n अपॉन 2 a प्लस l। बच्चों यही सिर्फ दो फॉर्मूलाज है जो आपको इस पूरे चैप्टर में यूज होगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब कितने ही टाइप के क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पर आने वाले हैं। तो आप ध्यान से इस फॉर्मूला को याद करिए, बिकॉज हम अगले वीडियो में ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में कई बार आ चुके हैं। सो विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।